हेलो मेरे चुन्नू मुन्नूस, कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। चैप्टर नंबर 4, व्हाट वाज दैट? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया, व्हाट वाज दैट? इट वाज वैल्यू एडेड मेथड। याद है? चलो रिमाइंडर, वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट्स GDP at MP। और इसका फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा, दैट वाज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इन दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अब आपका सेकेंड मैथड, दैट इज नेक्स्ट इज इनकम मैथड। अब अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो इनकम दैट इज जस्ट द फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम +1 में भी बहुत बार की है, याद होगी। देयर आर 4 फैक्टर इनकम्स, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम मैथड कैलकुलेट्स NDP एट FC, डोमेस्टिक इनकम। याद होगा आपको, दिस इज द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। डिटेल में सारी करवा रही हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, क्लियर? सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, जब भी हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कैश अपने वेजेस और सैलरीज मिलती है ना? तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहा है इन कैश। ठीक है, इसका मीनिंग समझ लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को कंपनसेट कर रही है ना? उनकी सर्विसेज के बदले, उनके काम के बदले एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहा है। क्लियर? तो उसको क्या देना? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। देन वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब इन काइंड का क्या मतलब है? बिना पैसे, कैश के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने उसको कार दे दी, ठीक है, रहने के लिए घर दे दिया। क्लियर? और जैसे हमने कल बात की थी कि जो विलेजेस में काम कर रहे हैं उनको उनके काम के बदले में वेट दे दी, तो वो क्या है? दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड मतलब पैसे के बिना कुछ अलग से कुछ और देना। थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। यहां पर इस वर्ड को ध्यान में रखना, एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मींस कि जॉब छोड़ने के बाद भी एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपने बेटा सुना होगा EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो जो जब वो रिटायर होकर जाता है उसको क्या मिलता है? ही गेट्स प्रोविडेंट फंड, है ना? अब इसका जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसमें एम्प्लॉय भी हिस्सा डाल रहा है, एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी उसकी वेजेस और सैलरीज में ऐड होगा। ओके, क्लियर? देन उसके बाद, वेट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, तो वो उसके वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड होगा। ठीक है, मान लो उसकी सैलरी कितनी है? ₹30,000। ही इज गेटिंग 12% EPF, 6% बाय एम्प्लॉयर, 6% बाय एम्प्लॉय। तो 6% उसकी सैलरी में से काट कर 1,800 दैट विल बी अ पार्ट ऑफ EPF।
ठीक है, अब एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी 30,000 इस पार्ट में इंक्लूड हो गया है ना। तो जो कंट्रीब्यूशन करेगा कौन करेगा, बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अलग से 1,800 डाल रहा है उसके ईपीएफ में, तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 31,800। ठीक है, तो उसके ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, 1,800 बाय एम्प्लॉय, 1,800 बाय एम्प्लॉयर। दिस इज द अमाउंट ऑफ ईपीएफ जो उसको एज अ सोशल सिक्योरिटी मिलेगा उसको रिटायरमेंट पे। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब मेरे स्टूडेंट्स तो होते हैं है ना, आप देखो आप कंफ्यूज हो गए या नहीं। दिस इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहा है उसका एम्प्लॉय, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अलग से क्या डाला, क्लियर है डिफरेंस। चलो अब लास्ट इसमें क्या है बेटा, रिटायरमेंट पेंशन। टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज द ओनली पेंशन दैट इज इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम, ठीक है। लाइक ओल्ड एज पेंशन मिलती है उसको नहीं इंक्लूड करते, रीजन दैट इज अ वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। मतलब जो वो पेंशन है उसके बदले में कुछ काम कुछ सर्विस नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज अनअर्न्ड इनकम, वन साइडेड इनकम, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। और वो नेशनल इनकम में काउंट कभी भी नहीं होगी, है ना। तो नेशनल इनकम में क्या काउंट करेंगे, रिटायरमेंट पेंशन, क्योंकि इसके बदले पर्सन ने अपने साल अपनी लाइफ के कुछ कीमती टाइम उसने अपनी कंपनी को दिया, उसके बदले उसने सर्विसेज दी है ना। तो सिर्फ यही पेंशन है जो नेशनल इनकम में काउंट होगी, ठीक है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज डिवाइडेड अगेन इन 4 पार्ट्स, wages and salaries in cash, in kind, social security contribution by employer and the retirement pension, ठीक है। तो अब what is included in your operating surplus? Operating surplus includes rent and royalty, interest and profit, ठीक है। आगे ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ठीक है। मिक्स इनकम क्या है, मिक्स इनकम इज द इनकम ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर सारे रिसोर्सेज अपने हैं, लैंड भी अपनी, कैपिटल भी, लेबर भी, खुद की घर की या आप खुद काम कर रहे हैं ना, तो वो 4 के 4 रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो सब कुछ खुद ही संभाल रहा है ना। तो उसको ये 4 हिस्सों में अपनी इनकम को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। तो उसकी उस इनकम में ये 4 पार्ट्स इंक्लूड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स इनकम, क्लियर। अब रह गई आपकी एक चीज, दिस प्रॉफिट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रॉफिट में से शेयर देंगे, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड पे करने के बाद जो बचा उसमें से हम पे कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स, सरकार को टैक्स पे करना, बाद में जो बचा उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स, और दिस इज आल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, मेरा अपना, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ध्यान से देख लो, थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा सा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। पेपर में देखो ज्यादा मतलब मुश्किल सा न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बड़ा सिंपल होएगा, है ना। तो आपको जस्ट करना क्या है, बेसिक अपना फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसके पास अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन हुआ, काम ओके, मुझे ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर ये नहीं गिवन तो मुझे इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रेयर न्यूमेरिकल जिसमें चारों मिलेगी, 1 2, है ना। तो ये 4 हो गए, वेज एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड रिटायरमेंट पेंशन। अगेन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉफिट गिवन है मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये मेन पार्ट्स है, ठीक है।
आप अगर ये गिवन है तो काम ओके है, अदरवाइज इसके आगे जो सब हेड्स हैं आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, से मिक्स इनकम गिवन है, ओके है, ऐड कर दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी ध्यान रखना है इन सबको प्लस करके व्हाट यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम NDP at FC. So this is the formula to calculate the income method. Okay? तो अब पहले आप इसको रिवाइज कर लो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, 3 मेथड हो गए, याद है ना, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, लास्ट वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो चलो इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।